हालेलुया। आप सबों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं फिर से पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से ये सुंदर अवसर को हमारे जीवन में दिया और वापस से हम प्रभु की उपस्थिति में आ पाए। इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। थोड़ा थोड़ा बहनें लोग साइड हो जाइए ताकि सबको बराबर बैठते हैं। इधर भी आ जाइए बहन, इधर आ जाइए ऐसा। हालेलुया। आइए तो हम प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में जाए, हम पिछले हफ्ते क्या सीखे थे? किसी को याद है? आत्मिक योद्धा के बारे में सीखे थे। हालेलुया, है ना? योद्धा, सोल्जर्स। हालेलुया, है ना? सोल्जर्स के बारे में हम सीखे थे और हम सबको प्रभु यीशु मसीह जो है, हालेलुया, प्रभु परमेश्वर ने एक योद्धा होने के लिए बुलाया है। हालेलुया, है ना? ठीक है, हमने प्रभु पर विश्वास किया, है ना? चंगाई को पाए, आशीष को पाए, छुटकारा को पाए और प्रभु के पास आए और ठीक है वहाँ तक। लेकिन प्रभु के पास आने के बाद अब हम, हालेलुया, एक आत्मिक योद्धा बनना जरूरी है। हालेलुया, क्योंकि जिस दिन हमने प्रभु को ग्रहण किए उस दिन से हमारा एक दुश्मन हो गया है। हालेलुया, हमारा एक, बोलो हालेलुया। आप सब लोग यहीं हैं? जो लोग नहीं है बोले हालेलुया। आ जाइए वापस। हालेलुया, है ना? यहाँ पर आइए। हालेलुया, इधर उधर मत घूमिए। हालेलुया, है ना? कई बार क्या होता है, शरीर यहाँ रहता है लेकिन मन कहीं और रहता है, इसलिए हम वचन को ध्यान से नहीं सुन पाते। हालेलुया, इसलिए भले शरीर को कहीं और घुमाइए, मन यहाँ रहना चाहिए। हालेलुया, है ना? तो हम लोग सीख रहे थे कि जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उस दिन से हमारा एक दुश्मन बन गया। हालेलुया, और वो दुश्मन कौन है? शैतान। हालेलुया, और वो वचन कहता है कि वो हर समय हमें फाड़ खाने के फिराक में रहता है। हालेलुया, हर समय इस खोज में है कि वो किसको फाड़ खाऊं। हालेलुया, है ना? क्योंकि अब जैसे हमने पढ़ा भी भजन संहिता में, जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक बात लिखा है। भजन संहिता 24:10 में एक बात लिखा है, पढ़िए उसको, फिर हम वचन की ओर जाएंगे। वह प्रतापी राजा कौन है? हाँ, वही प्रतापी राजा। वह प्रतापी राजा कौन है? वही प्रतापी राजा, सेनाओं का यहोवा। इस पद पर ध्यान दे, क्या लिखा है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। सेनाओं का यहोवा का मतलब वो परमेश्वर है। हालेलुया, वो यहोवा है लेकिन उसकी एक सेना है। हालेलुया, उसका एक योद्धा है, और योद्धा एक नहीं होता, अनेक होता है। हालेलुया, उसके कई योद्धा हैं और वो उन योद्धाओं का क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया, सोल्जर्स हैं और वो सोल्जर्स आप और हम लोग हैं। हालेलुया, और हमारा वो परमेश्वर है। लिखा है ना वहाँ? एक बार फिर से पढ़ेंगे। वह प्रतापी राजा कौन है? हाँ, सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। हालेलुया, वही राजा है और हम सब सेनाओं का, हाँ, हम सब योद्धाओं का, हम सब सोल्जरों का वो राजा है और ईश्वर है। हालेलुया। तो मैं बोल रहा था कि जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए उस दिन से हमारा एक दुश्मन है, और वो दुश्मन जो है, हालेलुया, है ना, उसको कभी भी अपने दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना, और वो कमज़ोर है भी नहीं। हालेलुया, वो कमज़ोर नहीं है।
भजनकार लिखता है, यदि हम भजन संहिता उसका 38 अध्याय और उसका 19 पद को यदि हम देखें तो वहाँ पर भजनकार एक बात कहता है। थोड़ा जगह दे करके बैठिए ताकि सबको बैठते बन जाए। भजन संहिता 38 अध्याय 19 भजन संहिता 38 अध्याय उसका 19 पद हम पढ़ेंगे। परंतु मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी है। परंतु मेरे शत्रु क्या है? फुर्तीले हैं और सामर्थी है। याद रखना, आपके और मेरे जो शत्रु है, हालेलुया, है ना, वो क्या है? वो फुर्तीले हैं और सामर्थी है। हालेलुया। और हम कैसे हैं? आलसी हैं और कमजोर हैं। तो वो आसानी से हरा देगा कि नहीं? हालेलुया। वचन क्या कहते हैं? हमारा शत्रु फुर्तीला है, सामर्थी है, और आगे कुछ लिखा है, और मेरे बैरी बहुत हो गए हैं। और मेरे बैरी बहुत हो गए हैं। हालेलुया, है ना। हमारा शत्रु, बोलो हालेलुया। हालेलुया। सब बैठ जाइए जगह देख करके, जहाँ जहाँ जिसको जैसे जैसा जगह मिलता है सब एक दूसरे का सहयोग कीजिए ताकि सब बैठ सके। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो हम सीख रहे थे कि हमारा शत्रु कैसा है? फुर्तीला और सामर्थी। यीशु मसीह की हालेलुया। हमारा जो शत्रु है वो फुर्तीले हैं और सामर्थी है। हालेलुया। तो हमें भी कैसे बनना है? उससे यदि युद्ध करना है, उसको यदि परास्त करना है, उसको यदि हराना है, तो हमें उससे ज़्यादा सामर्थी बनना है। हालेलुया। समझ में आया? और यही हमको करना है। हालेलुया। कब तक हम दूसरे के अधीन में रहेंगे? कब तक पास्टर से मेरा उद्देश्य ये है कि आप मछली पकड़ करके खुद बना करके खुद खाना सीखें। हालेलुया। किसी के अधीन में आप एक योद्धा बने। हालेलुया, है ना। आप सब क्या बने? योद्धा बने, अच्छा सेना बने, जिसका राजा यहोवा हो, जिसका परमेश्वर यहोवा हो। हम सब एक अच्छा सेना होना है। हम सब मिल करके, हालेलुया, इस कलीसिया के लोग मिल करके एक अच्छा सेना बनना है। हालेलुया। और एक अच्छा सेना बनने के लिए हमने पिछले सप्ताह हमने बहुत सारी बातें सीखे थे। हालेलुया, है ना। बहुत सारी बातें सीखे थे ना, है ना। सेना को क्या क्या होना चाहिए, याद है? मैं फिर से इसी को बता दूंगा आज। हालेलुया। ताकि जरूरी है ना ये सब चीज़, है ना। यही मेन चीज़ है। जिस दिन हमने प्रभु को ग्रहण किए, है ना, बपतिस्मा लिए, और उसी दिन अगर मर जाते तो उद्धार होता। लेकिन यदि हम जिएंगे तो जीना है तो लड़ना है, क्योंकि पाप द्वार पर छिपा रहता है। हालेलुया। यहाँ से निकलोगे वहाँ से युद्ध चालू। हालेलुया। वहाँ से आपको युद्ध चालू। सप्ताह में एक दिन आते हैं, ठीक है, यहाँ आके हम आराधना करते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी 7 दिन, बाकी 6 दिन क्या हम उससे, इस वचन जो आज सीखे रहते हैं, उस वचन के हिसाब से हम युद्ध करते हैं शैतान से। ये मेन चीज़ है। हालेलुया। पता चल रहा है एक दिन आए 1 घंटा, उसके बाद बाकी घंटा पूरा आपको शैतान क्या कर रहा है? पछाड़ रहा है, शैतान हरा रहा है, गिरा रहा है। हालेलुया, है ना। इसलिए हमने पिछले बार कौन से अध्याय से देखे थे? 2 तीमुथियुस 2 अध्याय, है ना। नहीं, गिनती से चालू किए थे, ठीक है। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे पुत्र, हाँ, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। इसलिए हे मेरे पुत्र, हालेलुया, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है क्या हो जा? बलवंत हो जा। हमें बलवंत क्यों होना है? अरे हमें अभी क्या पढ़े भजन संहिता उसका 38 का 19 में, परंतु मेरे शत्रु फुर्तीले और क्योंकि हमारे जो विपक्षी पाकिस्तान वाले लोग कैसे हैं?
हालेलुया, फुर्ती और सामर्थी है। और इंडिया वाले आलसी और हालेलुया, है ना। हम तो परमेश्वर के लोग हैं, है ना। तो हमारे शत्रु क्या है? फुर्तीले और सामर्थी है। इसलिए पौलुस कहता है हालेलुया तीमुथियुस को, हालेलुया, कि इसलिए हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से क्या हो जा? बलवंत हो जा। बलवंत हो जा। बलवंत हो जा का मतलब क्या है? बलवान हो जा, बलवान हो जा। क्यों? क्योंकि तेरे शत्रु क्या है? बलवान है, वो जोरावर है। हालेलुया। कब किसको, है ना, कहाँ गिरा दे, कब किसको बीमारी में ले जा दे, कब किसको पैसे के तंगई में ले जा दे, कब किसको तकलीफ में डाल दे, कब किसको चर्च आने से रोक दे। हालेलुया। हजार कोशिश, हजार अपनी पूरे ताकत लगा देता है वो आपको हराने के लिए, ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में ना आ सके, ताकि आप इस योद्धाओं के बीच में ना आ सके, ताकि आप इस ट्रेनिंग में ना आ सके और आप एक अच्छा योद्धा ना बन सके। और वो आपको आसानी से हर एक क्षेत्र में, हर एक बातों में आपको क्या करे? हरा सके, गिरा दे, है ना। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना में लिखा है 10 अध्याय में, चोर चोरी करने, घात करने और हत्या करने और नाश करने के लिए आया है। कौन? हमारा जो शत्रु है, वो चोर है, वो घात करने वाला है, हत्या करने वाला है, नाश करने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया, है ना। तो हमें जीवन देने वाले परमेश्वर के अधीन में होकर के एक अच्छा योद्धा हमें बनना है। हालेलुया। ये हम सीखे थे पिछले बार, है ना। शैतान कितना ताकत लगा देता है हमको संडे आराधना में रोकने के लिए। हालेलुया। ये सब उसकी चाल है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए उस दिन से उसकी नजरें सबको छोड़ करके हम पर टिकी है, हम सब पर टिकी है। हालेलुया, है ना। ऐसा नहीं मेरे से, हालेलुया, हम सब के ऊपर टिका है, क्योंकि हम अब क्या हो गए? परमेश्वर के निज घराने के लोग हो गए और परमेश्वर के पवित्र प्रजा बन गए हैं। तो वो परमेश्वर की पवित्र प्रजा ना बन सके, इसलिए वो हजार हथकंडे अपनाता है मेरे और आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए। हालेलुया। समझ में आया? क्योंकि हमारा शत्रु क्या है? जोरावर है। और हमारा शत्रु कौन है? शैतान। हमारा युद्ध, मैं वचन ज़्यादा नहीं पढ़वा रहा हूँ क्योंकि समय थोड़ा कम है, आज जल्दी थोड़ा निपटाना भी है। हालेलुया। हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हमारा युद्ध किसी भाई से, किसी बहन से नहीं है। हमारा युद्ध किससे है? उस अंधकार के हाकिम से जो मध्य आकाश में है। हालेलुया, है ना। अर्थात शैतान से, जो उस भाई के अंदर हो करके उसको क्या करता है? गलत काम करवाता है। हालेलुया। उससे युद्ध करना है। कैसे युद्ध करेंगे? प्रार्थना के जरिए। यहाँ पर प्रार्थना के लिए बोला जाता है तो एक ही दो ही लोग प्रार्थना करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। हालेलुया। हम एक अच्छा प्रार्थना योद्धा बनना है। हालेलुया। प्रार्थना में हम युद्ध करेंगे तभी तो हम उसको हराएंगे। हालेलुया। नहीं तो क्या होगा? अरे मैं नहीं बोलता कि मेरे लिए, अरे अपने बाल बच्चों के लिए, अपने लिए कम से कम प्रार्थना करो। हालेलुया। मेरे लिए करते हो तो और बहुत धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। लेकिन कम से कम आप अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए प्रार्थना, उपवास करना सीखो। क्यों? क्योंकि एक योद्धा हो। हालेलुया। जिस दिन आपने प्रभु को ग्रहण किए, परमेश्वर ने आपको अपना संतान होने का अधिकार दे दिया और आपके बैरी, हालेलुया, शैतान है, जो देख रहा है कि वो क्या करे? आपको फाड़ खाए। हालेलुया। आगे और क्या पढ़े थे? दूसरा तीमुथियुस में वो वचन में अभी तक गए ही नहीं हूँ जो तैयार करके आया। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने
मुझसे सुनी है हाँ, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। हाँ, ठीक है। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। देखो, अच्छा योद्धा कौन है हमने सीखे थे। हाँ, अच्छा योद्धा कौन है? क्या लिखा है? मसीह के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। मेरे साथ दुख उठा। तो अच्छा योद्धा कौन है? जो मसीह में है, जो मसीह में होकर के युद्ध कर रहा है। हालेलुया। जिस सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। हालेलुया। और यहोवा और प्रभु यीशु मसीह एक ही है। हालेलुया, है ना। सेनाओं का यहोवा है, यानी जिस झुंड का हालेलुया सरदार परमेश्वर या मुखिया यहोवा है, जो मसीह यीशु में होकर के युद्ध कर रहे हैं, वो अच्छा योद्धा है। हमने सीखे थे क्या है? अच्छा योद्धा। वो अच्छा योद्धा है, बुरा योद्धा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई के साथ युद्ध कर रहा है और सही दुश्मन से लड़ रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। सही दुश्मन से लड़ रहा है। तो अच्छा योद्धा कौन है? जो मसीह यीशु में है। हाले अच्छा योद्धा के समान दुख उठा। दुख उठाने के बारे में हमने सीखे थे। हालेलुया। मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। आगे फिर, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है हाँ, तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो वो हमें किस लिए युद्ध करना है? अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करने के लिए। हमें भर्ती किसने किया? किसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंचे? मसीह यीशु के द्वारा। हालेलुया। उसने हमें क्या किया? भर्ती किया। हालेलुया, है ना। मत्ती 11:28 में एक बार पढ़ ले। उसने हमें भर्ती किया, वो भर्ती निकाला, उसने हमारे लिए रास्ता खोला। पहले भर्ती नहीं हो रहा था। ये सब परिश्रम करने वालों हाँ, और जोर से दबे हुए लोगों, हाँ, मेरे पास आओ, हाँ, तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, मेरा जो आप हाँ, देखो, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। भर्ती प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। पहले हम परमेश्वर तक नहीं जा सकते थे। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खाई था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस खाई को भर दिया। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर एक पुल बन गए। अब उसके द्वारा हम पिता के पास जा सकते हैं और पिता उसके द्वारा हम तक आ सकता है। हालेलुया। और कोई, इसलिए बोला ना, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। जो इधर उधर से जाते हैं, द्वार मैं हूँ, जो इधर उधर से जाते हैं वो चोर है, वो चोर और डाकू है। जो द्वार से प्रवेश करते हैं, हालेलुया, वो सही है। तो मसीह यीशु में होकर के जो युद्ध कर रहे हैं, वो अच्छा योद्धा है। अच्छा योद्धा। हालेलुया। अच्छा योद्धा है और अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करने वाला, हालेलुया, हमें होना है। हमें भर्ती किया है प्रभु यीशु मसीह और उसको प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना है? युद्ध करना है। देखो, युद्ध करोगे, जब तक जीवन है तब तक युद्ध करना है। हालेलुया। अब किससे युद्ध करना है मैं अगले संदेश में बताऊंगा, है ना। कैसे युद्ध करना है, किससे युद्ध करना है। हालेलुया। किससे युद्ध करना है तो सीख रहे हैं, ठीक है। हालेलुया। मतलब आत्मिक रीति की बातों को हम सीखेंगे। हालेलुया। तो आगे पढ़ेंगे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। देखो, एक अच्छा योद्धा क्या करता है? जो मसीह यीशु में है वो अच्छा योद्धा है। और एक अच्छा योद्धा अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करता है। एक अच्छा योद्धा अपने आप को संसार के काम में नहीं फंसाता। संसार के काम में नहीं फंसाता का मतलब ये है, ऐसा नहीं लिखा है कि वो संसार में काम ही नहीं करता। संसार में काम करता है। हालेलुया। लेकिन संसार में अपने आप को नहीं फंसाता नहीं है। हालेलुया, है ना। काम नहीं करोगे तो काम करना जरूरी है। हालेलुया। समझ रहे हो? इसको देख, समझेंगे थोड़ा देर। अपने आप को संसार में नहीं फंसाता का मतलब ये है कि संसार में काम
करना है, हालेलुया, लेकिन संसार में अपने आप को फंसाना नहीं है, हालेलुया। काम करना अलग चीज है, फंसाना अलग चीज है। आज कई लोग संसार में क्या हो गए हैं मालूम? फंस गए हैं। हम संसार में हैं, संसार के नहीं है, हालेलुया। आज कई लोग संसार के हो गए हैं, संसार में नहीं है, संसार के हो गए हैं। वो फलाना तो ऐसा करता है, ढिकाना तो ऐसा करता है, हालेलुया, है ना। संसार के हो गए हैं, यानी संसार में फंस चुके हैं, हालेलुया। एक दिन भी हमें प्रभु के पास आ करके उसकी संगति करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान हमको क्या कर दिया है? हम संसार में काम नहीं कर रहे हैं, संसार में फंस चुके हैं, हालेलुया, हालेलुया। एक जगह लिखा है कि वो बलियाल है। बलियाल का मतलब क्या होता है? शिकारी। चिड़ियों को पकड़ने के लिए बलियाल क्या करता है? शिकारी क्या करता है? जाल बिछाता है, हालेलुया। और उस जाल में चिड़िया का क्या होता है? फंस जाता है, हालेलुया। तो हमारा जो बैरी है, हालेलुया, हमारे लिए एक जाल बिछाता है, हालेलुया, है ना। अरे आपको संडे आराधना आने के लिए रोकने के लिए क्या क्या नहीं कर देगा वो, हालेलुया। जिस समय आपको आराधना में जाना है उसी समय मेहमान भेज देगा। अब आप सोच में पड़ जाओगे, भवन जाऊं किसकी सेवा करूं, हालेलुया, है ना। इतना मेरे कहने का मतलब है कि हफ्ते में एक दिन तो हमें उस परमेश्वर को, है ना, आराधना करने का मौका मिलता है, संगति करने का मौका मिलता है, एक साथ मिल करके युद्ध करने का मौका मिलता है, हालेलुया, है ना। देखो, एक लकड़ी कब तक जलेगा? ज़्यादा देर जलेगा क्या? लेकिन यदि 2 हो जाए तो, 3 हो जाए तो, और ज़्यादा 4 हो जाए तो घर में एक अकेला आप प्रार्थना करते होंगे, ठीक है, हालेलुया, आप ज़्यादा देर तक नहीं जल पाते। लेकिन यहाँ पर जब झुंड के झुंड इतने सारे मिल करके जब हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, वचन के साथ, तो शैतान फिर थरथराता है आग को देख करके, हालेलुया, है ना। तो यहाँ आकर के प्रार्थना जरूर करो, हालेलुया। मैं नहीं कहता कि आप मेरे अपने परिवार के लिए यहाँ आकर प्रार्थना करो, हालेलुया। यहाँ पर आना, यहाँ पर मिलकर प्रार्थना करना, वचन का सुनना, यहाँ पर जो हमारे परमेश्वर की उपस्थिति का जो अनुभव है वो अलग ही है, हालेलुया। वो आप तो हफ्ता भर के लिए पूरा चार्ज करता है, हालेलुया। और यही अगर बीच में और चार्ज हो जाए तो सोचो आप कितना, हालेलुया, चमकोगे, हालेलुया। हफ्ता में एक दिन के चार्जिंग में ये पावर है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सोचो, हालेलुया, ठीक है। तो अपने आप को एक अच्छा योद्धा क्या करता है? अपने आप को संसार में नहीं फंसाता। और है क्या? फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार नहीं, एक और होगा उसमें, उस ऊपर पढ़ो, ऊपर इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। बस फिर पांचवा पढ़ो भला। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है, भर्ती करने वाले को प्रसन्न करना। भर्ती करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। और यदि हम उसको प्रसन्न करते हैं, हालेलुया, तो वो प्रभु का आनंद हमारा दृढ़गढ़ है, ऐसा है ना। शायद नहमिया 8:10 में देखे हम पढ़े थे ना। नहमिया 8:10। फिर उसने उनसे कहा, हाँ, जाकर चिकना भोजन करो, हाँ, और मीठा रस पियो, हाँ, और जिनके लिए तुम तैयार नहीं
जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ, हाँ। उनके पास भोजन सामग्री भेजो, हाँ क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। हाँ और उदास मत रहो, हाँ। क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा ड्रीनगढ़ है। हालेलुया। यहोवा का आनंद अपने भर्ती करने वाले को क्या लिखा है? प्रसन्न करता है। कौन? एक अच्छा योद्धा। एक अच्छा योद्धा अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न कर, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने हमको भर्ती किया। हालेलुया। और अच्छा योद्धा हम है मसीह यीशु में होकर के अच्छा युद्ध कर रहे हैं, तो हम अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न कर रहे हैं। और जब हम प्रसन्न हो, जब हमारा भर्ती करने वाला प्रसन्न हो जाता है तो क्या लिखा है? उसका आनंद दृढ़। जब वो खुश होता है तो हमें अपने गढ़ में ले लेता है। समझ में आया? हालेलुया। उसका आनंद, प्रभु का आनंद हमारा दृढ़गढ़ है। हालेलुया। जब वो खुश होता है हमसे, हालेलुया, तो वो क्या करता है? पहले राजा लोग क्या करते थे मालूम? अपने किला के चारों तरफ एक गढ़ बना करके रखते थे, एक दीवार बना करके रखते थे, ताकि दुश्मन जो है उस गढ़ के बाहर रहे, अंदर ना आ सके। हालेलुया। उसको अंदर आने के लिए, है ना, नहीं आ सकते थे वो लोग। हालेलुया। ठीक है, ऐसा गढ़ बना करके रखते थे। हालेलुया। तो जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है तो परमेश्वर हमारे लिए एक गढ़ बना देता है। हालेलुया। हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए। शैतान हमारे नज़दीक नहीं आ पाता, वो गढ़ के, सबको समझ आ रहा है? गढ़ के बाहर रहता है। हालेलुया। एक सीमा ठहरा देता है परमेश्वर। मान के चलो इतने एरिया के अंदर हमारा बाड़ा है, तो बाड़ा के अंदर पूरा गढ़ बांध देता है प्रभु। अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त कर देगा। हालेलुया। ये मेरा अच्छा योद्धा है, यहाँ 4 कोने में 4 स्वर्गदूत रहेगा। हालेलुया। अब जो दुश्मन आएगा वो कहाँ आएगा? अंदर आ पाएगा क्या? नहीं, बाहर रहेगा। हालेलुया। आप यदि गढ़ के बाहर जाते हैं तो आपको सुरक्षा के साथ जाना पड़ेगा। गढ़ के अंदर है तब तक के दिक्कत नहीं है। हालेलुया। लेकिन अब शैतान आपको हमला कब करेगा? जब आप बाड़ा से, जैसे एक जगह लिखा है ना, बाड़ा टूटा सर्प डसा। आप यदि गढ़ के बाहर जा रहे हैं तो आपको सुरक्षित ढंग से जाना है। क्यों? क्योंकि बाहर दुश्मन खुला घूम रहा है। हालेलुया। और वो कैसा है? फुर्तीला और सामर्थी है। हालेलुया। और यदि आप उससे फुर्तीला और सामर्थी नहीं है तो हर एक क्षेत्रों में क्या करेगा वो आपको? हालेलुया। गिराएगा, कब बीमारी डाल देगा, कब श्राप डाल देगा, कब गरीबी ले आएगा। हालेलुया। कई तरीके से काम करता है शैतान। हालेलुया। आपको बीमार कर देगा, हॉस्पिटल में डाल देगा। हालेलुया। तकलीफ में ले आएगा, निराशा में डाल देगा, कर्ज में डाल देगा। हालेलुया। ये सब शैतान का काम है। हालेलुया। इसलिए हमें एक अच्छा योद्धा बनना है, और एक अच्छा योद्धा के लिए मैंने बताया है ना, जो यीशु में है, जो मसीह में होकर के युद्ध करता है, वो अच्छा योद्धा है। हालेलुया। अच्छा योद्धा अपने आप को संसार के काम में नहीं फंसाता। अच्छा योद्धा अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करता है। हालेलुया। और प्रसन्न करता है तो कैसा परमेश्वर उसको सुरक्षा देता है। हालेलुया। आइए आज के इसी से रिलेटेड कुछ बातों को आज हम देखेंगे। अब शुरू हो रहा है मेरा आज का वचन। हालेलुया। और ज़्यादा देर नहीं लूँगा, समय में दे दूँगा आपको छुट्टी। हालेलुया। आइए अब आगे देखते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय। हाँ, इस कारण जबकि गवाहों का सबको निकालने थोड़ा देर ना, ताकि सबको समझ में आए। देखो अच्छा से समझना ना, अच्छे से समझना। समझ नहीं आया तो और पूछ लेना। 12 का 1 2।
हाँ आप पढ़ो, कोई पीछे से पढ़ेंगे क्या? जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा हाँ दल हमको घेरे हुए हैं, हाँ। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिससे हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, हाँ और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, हालेलुया, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हालेलुया। दो बातें हैं इसमें, हालेलुया। एक तो है रोकने वाली वस्तु और दूसरा है उलझाने वाला पाप। हालेलुया। ये दो चीजें हम देखेंगे आज। हालेलुया, है ना। वचन में तो हाँ इसका दर्जनों उदाहरण हमको मिलेगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हालेलुया हम एक योद्धा है। मैंने कहा हम एक क्या है? योद्धा है। हालेलुया। और एक योद्धा को हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को क्या करना चाहिए? अपने जीवन से दूर, मतलब अपने जीवन को दूर रखना है, दूर रहना है। किससे? रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप। ये रोकने वाली वस्तु क्या है? जो हमें परमेश्वर के निकट जाने के लिए रोकता है, और वो वस्तु है क्या है? बताइए आपके हिसाब से क्या हो सकता है? एक बता दिया, ठीक है। जो आपको प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से रोकने वाला पहला बता दिया। और भी बहुत सारे हैं। हालेलुया। आप मनन करो ना, ढूंढो ना कौन कौन सी चीज आपको रोकता है। आसानी से आप मनन कर सकते हो। हर वो चीज जो आपको प्रभु के करीब आने के लिए रोक रहा है, हालेलुया, वो रोकने वाली वस्तु है। हालेलुया। हर वो चीज, जैसे संडे आराधना के दिन मेहमान आ जाए, वो क्या है? वो रोकने वाली एक रोक, मतलब रुकावट है आपको प्रभु के संगति में जा करके योद्धा बनने के लिए। हालेलुया। हर वो चीज जो आपको प्रभु के पास जाने के लिए रोकता है, वो क्या है? रोकने वाली वस्तु है, रोकने वाली। हालेलुया। हो सकता है वो गाड़ी भी हो सकता है टीवी हो सकता है। हालेलुया। बहुत से चीज है, आप मनन कीजिए। हालेलुया, है ना। कौन सी चीज आपको रोकता है प्रभु के पास जाने के लिए? मैं नहीं जानता। हालेलुया। ठीक है। कई बार क्या होता है, आशीष नहीं रहता, आशीष भी कई बार हमें रोकता है। हालेलुया। जब कुछ नहीं था, प्रभु के संगति में बराबर आते हैं। हालेलुया। और जब आशीष मिल जाता है तो बोलते हैं इतवार के दिन ही तो ज़्यादा चलता है। हालेलुया, है ना। इतवार के दिन ही ज़्यादा चलाएगा भी वो शैतान। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको रोकना है। मैंने कहा ना, वो पूरी ताकत लगा देगा, वो इतना आशीष दे देगा इतवार के दिन, जितना तुझे 6 दिन तक नहीं मिले है ना, एक ही दिन में दे देगा वो। लेकिन याद रखना, एक दिन के चक्कर में, हालेलुया, पूरे साल भर का कमाई वसूल लेगा वो। ऐसा बीमार करेगा, पूरे साल भर का कमाई 2 एकड़ खेत भी गई। हालेलुया। ऐसा है शैतान। हालेलुया, है ना। एक दृष्टांत है बाइबल में, प्रभु ने सबको निमंत्रण दिया। हालेलुया। सब ने निमंत्रण को स्वीकार किया, लेकिन जब उनको बुलाने के लिए गया तो लोग क्या किए? बहाने बनाने लगे। कई सारे रुकावट उसके जीवन में आ गया। हालेलुया। अंत में बोला कि जाओ, ठीक है, न्योताहार लोग तो मुकर गए, जाओ,
बाजारों में जाओ, है ना, बाजारों में जाओ, चौराहों में जाओ और जो भी मिले उनको ले आओ। बाजार और चौराहों में कैसे लोग मिलेंगे? हाँ, पीने खाने वाले लोग, है ना, चुगली चागली करने वाले लोग कहाँ बैठे रहते हैं? चौराहे में। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने क्या किया? अपने पास बुलाया, अर्थात हम जैसे लोगों को। हालेलुया। हम योग्य नहीं थे, योग्य लोगों ने तो क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। इसलिए प्रभु ने हमारे तरफ मुड़ा और जाओ बाजारों में, चौराहों में, जो मिले सबको बुला के लेके आओ, क्योंकि जवनार तैयार है और न्योताहारों ने मना कर दिया। अब किसी न किसी को तो खिलाना है ना, क्योंकि ये तैयार है। हालेलुया। वेस्ट नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए, है ना, तो रोकने वाली चीज़ समझ गए ना? पहला तो भैया ने बता दिया। हालेलुया। और भी बहुत से हैं, आप लोग देख लीजिए क्या चीज़ आपको रोकता है। हालेलुया, है ना, बहुत सारी चीज़ आपको रोकता है। हालेलुया। और जैसे बाइबल में एक पद मैं तैयार करके आया हूँ। यदि हम निर्गमन की पुस्तक निकालेंगे 4 अध्याय, बस 10 मिनट में मुझे ख़त्म करना है। हालेलुया। 4 अध्याय 24 से 26 पद। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे हाँ। मार डालना चाहा। क्या लिखा है? चौराहे। क्या लिखा है? तब पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। अरे क्या पढ़ रहे हो आप? हालेलुया। 4 अध्याय का एक पद पढ़ें। हेडिंग में क्या लिखा है? मूसा का अद्भुत सामर्थ। मूसा को अपने पास बुलाया, अद्भुत सामर्थ दिया। हालेलुया। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार किया। और इसी अध्याय में, एक अध्याय में उसने बुला करके सामर्थ दिया। कौन? परमेश्वर ने परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। और 24 पद में क्या हो रहा है? परमेश्वर उसे मार डालना चाहा। परमेश्वर उसको मार डालना चाह रहा है। क्यों? हालेलुया। मूसा जैसे व्यक्ति, है ना, आप देख लो मूसा कितना हीरो था। आज के तारीख में यदि उसका बॉडी मिल जाता ना तो लोग उसकी महिमा करते रहते। हालेलुया। मूसा जैसे व्यक्ति को, जिसको परमेश्वर ने चुना, है ना, अपने पास बुलाया, सामर्थ दिया, अधिकार दिया, उसको लिखा है कि 24 पद में उसे मार डालना चाहता था। क्यों मारना चाहता था? कारण क्या था? इसके जीवन में एक चीज रुकावट था। हालेलुया। सब चीज अच्छा था। हालेलुया, है ना, लेकिन एक चीज रुकावट था, और वो रुकावट था 17 उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय और उसका 4 से लेकर के 11 पद तक हम पढ़ेंगे। 17 अध्याय। देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, हाँ, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। क्या बोल रहा है परमेश्वर? क्या बोल रहा है परमेश्वर अब्राहम से? देख मेरी वाचा। मेरी वादा है, मेरी वाचा है, मेरी वादा तेरे साथ बने रहेगी। हाँ, ध्यान से पढ़ना, समझना। हाँ, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। हाँ, इसलिए तो जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, हाँ, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, हाँ, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। हाँ, मैं तुझे अत्यंत बलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ। युग युग की वाचा बात किसके बाद? तेरे पश्चात और तेरे वंश के, हाँ, पश्चात, युग युग की वाचा। युग युग मतलब 2025 तक ही कि आगे भी? कंटिन्यू। आगे भी, हाँ, ठीक है। बांधता हूँ। मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। हाँ, ठीक है। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी, मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को वंश को भी, ध्यान रखना। हाँ,
ये सारा कनान देश हाँ। जिसमें तू परदेसी होकर रहता है, हाँ। इस रीति दूंगा हाँ। कि वह युग युग उनकी नीच भूमि रहेगी ठीक है, और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। ठीक है। हाँ, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हाँ। तू भी मेरे साथ बंधी हुई वाचा का पालन करना। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बंधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बंधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है, मेरे साथ बंधी हुई वाचा तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा। वो यह है, देखो कौन सा है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी, हाँ, खतना करा लेना। हाँ। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, हाँ। उसका यही चिन्ह होगा। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। हालेलुया, यही चिन्ह होगा। मतलब अब्राहम के संतान, पुराने नियम में ऐसा था, अब्राहम के वंश में यदि शामिल होना है, हालेलुया, आपको इब्री बनना है, यहूदी बनना है, हालेलुया, इजरायली बनना है, तो आपको क्या करना पड़ता था? खतना कराना पड़ता था। हालेलुया। और ये मूसा कौन था? इब्री था, इजरायली था, है ना, अब्राहम के वंश से था। हालेलुया। लेकिन ये पाला पोसा कहाँ गया था? आप सबको नहीं मालूम क्या? हालेलुया। मिस्र में पाला पोसा गया था, क्योंकि हमने देखे थे, है ना, 3 महीने तक इसकी माँ इसको छुपा करके रखी, उस समय भयंकर मरवा डालना चाहता था, ऐसा सिचुएशन से हमने देखे। हालेलुया। और 3 महीने तक इसके माँ छुपा करके रखी थी। जब छुपा नहीं पाई तो उसने क्या की, टोकरी बनाई, टोकरी में राल लगा करके नील नदी में, वहां पर रानी जो है नहाने गई, तो रानी मूसा को मिला, और रानी जो है उस मूसा उठा करके ला करके कहाँ रखा? राजा के, मतलब राजघराने में, यानी मिस्र के राजा के यहाँ वो पला बड़ा था। किसका वंश का? अब्राहम के वंश का। लेकिन अब वो कहाँ पल बढ़ रहा है? मिस्र में, राजा के पास। मतलब पूरा मिस्री विद्या उसको सिखाई। लिखा है कि मिस्र के सारे विद्या उसको सिखाया गया। हालेलुया, है ना। और उसके बाद एक व्यक्ति को मार करके जब वो भागा, तब उसको एक कित्रो नामक उसका ससुर मिला, वहाँ शादी हुआ, ब्याह हुआ। हालेलुया। वहाँ लड़के लड़की हुआ। ये घटना, उसको मार डालने वाली घटना वहाँ से आने के बाद है, जब वो अपने पत्नी और अपने बच्चों को लेकर के आता है ना, सिपोरा को लेकर के जब आता है, तब की घटना है प्रभु मार डालना चाहा वाला। हालेलुया। तो ये था तो इब्री, था तो इजरायली। हालेलुया। लेकिन इसने अब्राहम के वंश में शामिल नहीं हुआ था। कैसे नहीं हुआ था? अब्राहम के वंश में शामिल होने के लिए चिन्ह क्या था? वाचा क्या था? खतना कराना था। हालेलुया। एक गलती हो गया था इस, और एक गलती के कारण परमेश्वर उसको मार डालना चाहता था। तब क्या किया? हम देखते हैं इसमें निर्गमन उसका 26 तक पढ़ लिए क्या? 24 बस पढ़े हैं। 24। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। हाँ। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पाँव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। तुरंत खतना किया गया उसका, तुरंत उसको, है ना, मिस्री के रिवाज से इब्री के रिवाज, अब्राहम के वंश में शामिल किया गया। हालेलुया। नहीं कीर्त करता तो मर जाता है। अब वो सब चीज़ नहीं है। अब मत सोचना कि ये अब चल रहा है। हालेलुया।
अब एक पद पढ़ लो, है ना, कंफर्म कर देता हूँ ना। हाँ, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 11 से 14 तक। विधियों का जो अब इसकी जरूरत नहीं है। 11 से 14 तक, इफिसियों 2 अध्याय 11 से 14 तक। पर जब कैफा अंताकिया में आया, हाँ, इफिसियों कारण स्मरण करो कि तुम वो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में पाप के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं वे तुमको खातना रहित कहते हैं। हाँ, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा देखो देखो, तुम लोग उस समय इस्राएल से अलग, कौन लोग? अन्य जाति लोग। जो खतना कराते थे वही इस्राएली में शामिल होते थे ना। हालेलुया। तो हम लोगों का खतना नहीं हुआ है। और प्रतिज्ञा के हाँ। वाचाओं के भागी नाम थे हाँ। और असह्य और जगत के ईश्वर रहित थे जगत में ईश्वर रहित थे, यानी परमेश्वर तक कांटेक्ट नहीं था। हाँ, और अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। मसीह के लहू के द्वारा आप क्या हो गए हैं? पहले दूर थे, अब मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हैं। आगे, क्योंकि वही हमारा मेल है। हाँ, उसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हालेलुया, हालेलुया। है ना। उसने हमारा मेल कर दिया और अलग करने वाले दीवार को, जो खतना है ना था, उसको ढा दिया। अब यीशु मसीह के द्वारा डायरेक्ट हम परमेश्वर से मेल हो जाते हैं। हालेलुया। और अब्राहम के वाचा के भागी हो जाते हैं। हालेलुया। अब हमें खतना की जरूरत नहीं है। लिखा है कि अपने मन का खतना करो, मन को फेरो। मन का खतना करो मतलब मन फिराओ। हालेलुया। मन का खतना करो, यीशु मसीह पे विश्वास करो और अब्राहम के आशीष के भागी हो जाओ। हालेलुया। अब्राहम के संतान, अब्राहम के हर एक विश्वासी अब उसका क्या बन गया? संतान। उसका घराने का हो गया, उसके वंश का हो गया। हालेलुया। तो हम लोग फ्री में क्या हो गए? अब्राहम के वंश बन गए। हालेलुया, है ना। उस समय मूसा जैसे व्यक्ति, सोच के देखो, मूसा जैसे व्यक्ति को परमेश्वर मारना चाहा। क्यों? एक गलती के कारण। हालेलुया। मेरा आज का जो संदेश है वो है हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके। हालेलुया। तो एक रुकावट ये भी था। हालेलुया। इसलिए यदि हम बपतिस्मा नहीं लिए हैं, हालेलुया, तो हमें बपतिस्मा लेकर के भी हमें क्या करना है? प्रभु के संतान बन जाना है। हालेलुया। सही रीति से। हालेलुया। समय है तो, हालेलुया, समय है तो, क्योंकि समय रहते यदि हम बपतिस्मा नहीं लेते, अब समय नहीं है तो कोई बात नहीं। हालेलुया। आप अभी विश्वास किए और तुरंत मर गए तो प्रभु नहीं बोलेगा कि आप बपतिस्मा क्यों नहीं लिए। लेकिन आप इतना साल से विश्वासी और बपतिस्मा नहीं लिए हैं तो जरूर प्रभु लेखा लेगा। हालेलुया, है ना। तो ये रुकावट था, समझ गए ना। अब हमको इसकी जरूरत नहीं है, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है। अब दूसरी बात ये है उलझाने वाली पाप, रोकने वाली वस्तु समझ गए। अब दूसरा है उलझाने वाली पाप। 11:05 हो गया। कहाँ है दीदी? हालेलुया। 5 मिनट हो तैयार हो गए हो? ऐसे का बस ये दे, बस शॉर्टकट निपटाट हुआ। हालेलुया। तो हमने समझ गए रोकने वाली वस्तु क्या है। अब उलझाने वाली पाप को हम देखते हैं। आप सिमसोन के बारे में जानते हैं। न्यायियों की पुस्तक 13 अध्याय से लेकर के 16 अध्याय तक आप पढ़ लेना, नोट कर लो, घर में जाके पढ़ लेना। न्यायियों की पुस्तक 13 अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक आप पढ़ लेना। वहां पर हालेलुया सिमसोन की कहानी के बारे में लिखा है। हालेलुया, है ना। मैं कहानी के रूप में बता रहा हूं। सिमसोन एक नाज़ीर था। माँ के गर्भ ही से परमेश्वर ने उसको क्या किया था? अभिषेक किया था। हालेलुया। वो अभिषिक्त व्यक्ति था। बड़े बड़े जानवरों को फाड़ देता था, बड़े बड़े पिल्लरों को। इतना सामर्थ परमेश्वर उसको दिया था। हालेलुया, हालेलुया, है ना। इतना सामर्थ, उसका सारा ताकत कहाँ पर था?
उसके बाल में, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि कभी भी इसके सर पे छुरा चिरने ना मत पाए। फिरना। उसके लट में पूरे ताकत था। हालेलुया। लेकिन आगे जाकर के क्या हुआ मालूम? एक स्त्री उसके जीवन में आया। हालेलुया। दलीला नाम की एक स्त्री, जो सुंदर स्त्री थी। हालेलुया, है ना। उसके प्यार के चक्कर में पड़ करके वो उलझ गया। हालेलुया। उलझाने वाली पाप। हालेलुया। दलीला नाम की स्त्री के चक्कर में पड़ के क्या हो गया? वो उलझ गया, और वो स्त्री एक षड्यंत्र के तहत उसके पास आई थी। हालेलुया। उसको कोई उससे लगाव नहीं था, उसको भेजा गया था षड्यंत्र के रूप में, और ये समझ नहीं पाया। हालेलुया। और उस उलझन में फंस करके अपने सारे राज को, वो स्त्री पूछी, इतना ताकत है, इतना बलशाली है, उसका राज क्या है? पहले तो मना किया, काफ़ी दिन तक नहीं बताया। अंत में वो क्या किया? उसको बता दिया। और जैसे ही बताया, हालेलुया, आप देखो उसकी मौत हो गई, मार दिया गया उसको। हालेलुया। कितना भी अभिषिक्त व्यक्ति क्यों ना हो, हालेलुया, यदि आप उलझने वाली पाप को नहीं समझ पाएंगे, हालेलुया, तो आपको शैतान आसानी से उलझा देगा। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप से दूर रहना है। दूर कब रहोगे? जब आपको जानकारी होगा, जब आप जानेंगे। हालेलुया। शैतान की युक्तियों को जानना हमें ज़रूरी है कि वो काम कैसे करता है। हालेलुया। वो इतने दिन तक हम सबको चलाया है, हम सबके व्यवहार को मालूम है, कौन कैसे गिरता है, सबके ऊपर उसने स्टडी किया है। हालेलुया। कौन पैसे में गिरता है, कौन कहाँ गिरता है, किसको कैसे गिराया जाए। हालेलुया। उसको, शैतान को कभी कमज़ोर मत समझना, अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझना। हालेलुया। हालेलुया, है ना। तो वही बातें हैं हमने पढ़े थे ना, इब्रानियों 12 का 1-2, फिर हम ख़त्म करेंगे। आगे बाकी जो बचा है हम आने वाले संडे को सीखेंगे। बहुत अच्छा विषय है, अभी हम इसको लेके चलेंगे। हालेलुया। इब्रानियों 12 का 1-2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हाँ। हमको घेरे हुए हैं, हाँ। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। कौन सी दौड़ में दौड़ना है? मसीह दौड़ में दौड़ना है, क्योंकि जो मसीह में होकर के युद्ध कर रहा है वो अच्छा योद्धा है। आप मसीह दौड़ में दौड़ रहे हो। हालेलुया। और आपको उस दौड़ से रोकने के लिए रोकने वाली पाप और रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप, ये दोनों क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस दौड़ में आप दौड़ रहे हो ना, हालेलुया, हालेलुया, उससे वो आपको रोकना चाहता है, उससे आपको उलझाना चाहता है, ताकि आप जीत ना सको, इनाम ना पाओ, नाश हो जाओ, मिट जाओ। हालेलुया। आसानी से समझ आ रहा है ना? हालेलुया। शैतान यही चाहता है, क्योंकि शैतान को मालूम है कि ये यदि इस दौड़ में दौड़ गया, हालेलुया, तो ये तो मेरे हाथ से निकल जाएगा और कई लोगों को भी निकालेगा, जीत जाएगा, इनाम पाएगा, परमेश्वर के पास जाएगा, परमेश्वर के साथ रहेगा। हालेलुया। और मेरे सर पे तबला बजाएगा। हालेलुया। इसलिए वो, है ना, मसीह दौड़ में दौड़ने के लिए कई प्रकार की रुकावट, कई प्रकार की उलझन हमारे जीवन में लेकर के आता है। आप नहीं उलझना। क्यों? क्योंकि आप एक योद्धा है। हम में से हर एक योद्धा है। हालेलुया। एक अच्छा योद्धा बनना है। हालेलुया। हमें उलझना नहीं है। आगे थोड़ा सा और पढ़ ले इसी में, फिर हम
उलझाने वह दौड़ जिसमें हाँ। हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। कौन से यीशु? सिद्ध करने वाले। ये सिद्ध करने वाला यीशु कौन है? हम तो चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, आशीष देने वाले यीशु को जानते हैं। हालेलुया, है ना? हेलो, समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? सिद्ध करने वाले और विश्वास के कर्ता। यीशु की ओर ताकते रहो। हालेलुया, कि चंगाई देने वाले यीशु की ओर, कि पैसा देने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। किसके ओर ताकते रहो बोला है? सिद्ध करने वाले यीशु की ओर। वही सिद्ध करेगा हमें, वही अनंत जीवन लेकर के जाएगा। हालेलुया, है ना? कई लोग तो आज ऐसे विश्वासी हैं जो केवल चंगाई वाले यीशु की ओर ही ताक रहे हैं, बाकी आगे पीछे कुछ नहीं मालूम, बस चंगा चंगा। कई लोग आशीष आशीष में ही मस्त है। हालेलुया, प्रभु ने बोला ऐसा वो आपको गरीब नहीं रखेगा, हर चीज़ देगा। हालेलुया, ठीक है। चलो पढ़ो आगे, और बोलता जाऊंगा तो समय होता जाएगा। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, हाँ। लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। देखो वहां पर लिखा है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। क्रूस का दुख सहा। कौन? यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए। लिखा है कि आज क्रूस में छोटा सा कपड़ा पहना हुआ दिखाता है उसको। हालेलुया, कपड़ा भी नहीं था उसके शरीर में, हम जैसे पापियों के लिए। हालेलुया, सोचो कितना प्यार करता है वो परमेश्वर। उतना प्यार तो हमारा माँ बाप भी हमसे नहीं करता। हालेलुया, इतना प्रेमी परमेश्वर है, और उसके लिए हम योद्धा बनना है। हमें योद्धा बनाना चाहता है, हमें बचाना चाहता है। हालेलुया, लज्जा की कोई चिंता नहीं की, मेरे बेटे को बचाना है मुझे। हालेलुया, कितना शर्मिंदगी उसने झेली धरती में आकर के हमारे लिए। हालेलुया, आज अपने एक बेटे को, है ना, आप किसी पापी को दे करके देखो हाथ में, अरे कोई गलत आदमी को पवा करके तो देखो, नहीं पवाओगे आप। हालेलुया, उसने तो हम जैसे गलत लोगों के लिए, गलत आज भी गलत मतलब पापी लोगों के लिए अपने इकलौते बेटे को बलिदान कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, है ना, पापी व्यक्ति के लिए। हालेलुया, आपके आंसू, मुझे एक बात बताइए, आपके आंसू में दुख, आपके आंखों में आंसू अपने दुख के कारण आता है या प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के कारण आता है? सोच करके देखो। आप कब रोते हो? जब खुद का सर दुखता है, बीमार पड़ता है, तब रोते हो, या प्रभु यीशु मसीह के प्यार को याद करके रोते हो? हालेलुया, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के प्यार को याद करके रोते हो ना, तो आपको आशीष पाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको चंगाई देने से कोई नहीं रोक सकता। अरे अपने दुख में तो हर कोई रोता है। हालेलुया, कोई ऐसा है जो अपने दुख में नहीं रोता? और हम तो हर पल हम प्रार्थना भी यही करते हैं, हे प्रभु मूड़ी पिरात है, पेट पिरात है ना, बेटा इतनी जात है, भाई उतनी जात है, ऐसे। हालेलुया, कभी हमने प्रार्थना किए हैं कि हे प्रभु तूने मेरे जैसे पापी के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, एक खून का कतरा भी उसके अंदर नहीं रहने दिया। इतना प्यार प्रभु। हालेलुया, कभी इस बात पर ध्यान दिए हो? हमें जरूर इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आने वाले सप्ताह में हम और भी बातों को, इसी विषय को लेकर के हम सीखेंगे। हालेलुया, सच में प्रभु महान है। हमें एक अच्छा योद्धा बनना है और मसीह यीशु में होकर के हमें एक युद्ध करना है। हालेलुया, क्योंकि हमारा जो है ना, जो विरोधी है वो फुर्तीला है। हालेलुया, और बलवान है। हालेलुया, आइए हम अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया,
आपके अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हम जैसे पापियों के लिए प्रभु, जो आज भी कई बार हम पाप करते हैं, आज भी हम गिरते हैं प्रभु, लोगों से तो छिपते हैं, लेकिन आपसे हम कैसे छिपे पिता परमेश्वर। आप सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमारे गुप्त पापों को जानते हैं, आप हमारे अपराधों को जानते हैं, और रह करके प्रभु शैतान जो हमें इस उलझाने वाली पापों में और रोकने वाली पापों में प्रभु लेकर के जाता है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन है वो जिसने कभी आंसू तेरे पोछे हो? कौन है वो जिसने कभी गले से लगाया हो? कौन है वो जिसने कभी आंसू तेरे पोछे हो? कौन है वो जिसने कभी गले से लगाया हो? यीशु ने ही तेरे लिए मौत को है गले लगाया। यीशु ने ही तेरे लिए मौत को है गले लगाया। सच ही तो है ये दुनिया अपनी नहीं, सच ही तो है ये दुनिया अपनी नहीं। रुकता नहीं है कोई जब दुखों का साया साथ हो। मुड़ जाते हैं सभी, मतलब निकल जाए तो। रुकता नहीं है कोई जब दुखों का साया साथ हो। मुड़ जाते हैं सभी, मतलब निकल जाए तो। यीशु ने ही तेरे लिए मौत को है गले लगाया। यीशु ने ही तेरे लिए मौत को है गले लगाया। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, जीवन और मृत्यु को देने वाले मेरे महान परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आपकी कलीसिया को लेकर के आपके चरणों के निकट में आता हूँ प्रभु। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने अपने कलीसिया से बातें किया, होने दे प्रभु अपने कलीसिया को बलवंत कर, अपने अनुग्रह से बलवंत कर, और प्रभु जी एक अच्छा योद्धा के समान प्रभु प्यारे पिता परमेश्वर अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न कर सके, ऐसा आप एक एक को अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। क्योंकि हालेलुया हमारा बैरी जोरावर है, हमारा बैरी फुर्तीला है, ताकतवर है प्रभु। हमें उससे भी ताकतवर, उससे भी फुर्तीला बना, ताकि प्रभु आत्मा में मजबूत होकर के प्रभु हम आत्मिक योद्धा के समान उससे आत्मा में युद्ध कर सके प्रभु, और आपके राज्य में प्रवेश कर सके और कई लोगों को छुड़ा सके प्रभु, खासकर अपने परिवार को प्रभु हम बचा सके। ऐसा आप अनुग्रह करना, दया करना। पूरे कलीसिया परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह हर एक पर बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जहाँ जहाँ से लोग आए हैं हर एक को छूना, आशीष करना, दया करना प्रभु,
और आने वाले सप्ताह में फिर से प्रभु इसी प्रकार इकट्ठा होकर के आपके नाम की महिमा कर सके, ऐसा आप अनुग्रह करना। सप्ताह भर तक हम सबको संभालना, हर खतरा और मुसीबत से, हर एक होनी अनहोनी घटना दुर्घटना से, हर एक पाप से, श्राप से, बीमारी से, हर एक दुष्ट की युक्तियों से, हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र की शक्तियों से प्रभु आप हम सबको बचाना, आशीष करना। यीशु का लहू का सामर्थ, यीशु का लहू का छाप, यीशु का लहू का घेरा आप सबके ऊपर प्रभु जी हालेलुया आप बनाए रखना, आशीष करना प्रभु, दया करना, सारी बातों में आशीष देना प्रभु। जब हम यहाँ से विदा होकर के घर की ओर जाते हैं, सुरक्षित हमारे गंतव्य की ओर प्रभु आप पहुँचाना, आशीष करना प्रभु जी। विशेषकर हम दुआ करते हैं नर्मद दीदी के लिए, दिलेश के लिए, उस परिवार के लिए प्रभु, और जितने लोग उसके साथ जा रहे हैं प्रभु, हम मिल करके उस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस उद्देश्य से, जिस पर्पज से जा रहे हैं प्रभु, आने जाने सारी बातों में प्रभु जी उसकी सहायता करना, मदद करना, आशीष करना, इस घर को आशीष करना प्रभु जी, इस घर को भरा पूरा रखना, इस घर के चारों ओर आपका पवित्र लहू का बाड़ा रहे, स्वर्गदूतों की उपस्थिति रहे, आपका आत्मा की उपस्थिति रहे, इनके लिए हम दुआ करते हैं। सारी बातों में आशीष देना, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, आशीष दिया, धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के दोबारा बादलों में आने तक सारे कलीसिया परिवार के साथ, सारे संत के साथ, सारे मसीह भाई बहनों के साथ सदा सदा तक होती रहे, आमीन। ठीक है, आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। चलो फटफट करो, उठाओ, जय मसीह।